हेलो बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, वो दिमाग की बत्ती जलाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल fx दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a, और हमें इस पॉलिनोमियल का जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है यानी अल्फा और बीटा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है अल्फा माइनस बीटा, ये हमें 1 दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है k का वैल्यू, यानी ये जो k है विच इज अननोन, इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को जानना है। कैसे बढ़ें, कैसे सोचें, या आप क्या क्या इसमें सोच सकते हो, कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्या सोचोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा ये हमें माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा ये हमारा सी बाई ए होता है। ये रिलेशन तो हम लोगों को पता है बिल्कुल। a इज 1, b इज -5 एंड c इज a। लेकिन यहाँ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया है, हमें तो अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन नहीं पता है। तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, हम लोग अल्फा प्लस माइनस बीटा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये भी तो माइनस बी बाई ए बन जाएगा। क्या सर ऐसा नहीं बन सकता है कि हम बीटा को माइनस बीटा ले लें? अब ये भी तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अल्फा माइनस बीटा ही तो बन गया ये। तो क्या हम इसको माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, या कैसे लिख दोगे आप? अल्फा प्लस बीटा है, देखो ना, ये बीटा भी प्लस में है, अल्फा भी प्लस में है, ये तो प्लस ही है इन दोनों के बीच में। पर आप यहाँ बीटा का वैल्यू माइनस बीटा ले रहे हो, है ना? तो आप ये माइनस बी बाई ए कैसे लिख दोगे? कुछ ना कुछ यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये तो नहीं कर सकते हैं, इस तरह से तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं, इसका कहानी ही छोड़ दो। अब क्या होगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा जिसका वैल्यू है 1, तो हम लोग यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल लें। हम कहेंगे बच्चों निकाल लो, कितना बन जाएगा? तो सर ये 1 प्लस बीटा बन जाएगा, माइनस वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस बीटा बन जाएगा। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब क्या करने वाले हो? तो आप कहोगे कि सर ये अल्फा का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, और अल्फा प्लस बीटा हमें माइनस बी बाई ए पता है। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हमको पता है कि ये होता है। अगर हम बी और ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो ये माइनस 5 बाई ए का वैल्यू 1 है, तो दिक्कत नहीं। तो ये हमारा 5 बाई 1 बन जाएगा, यानी कि ये हमारा 5 बन जाएगा। हम बोले बहुत अच्छा बच्चों, बहुत सही दिमाग लगा रहे हो आप। तो देखो क्या क्या आप सोच करके आगे बढ़ सकते हो, किस तरह से आंसर आ सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, पर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ मिलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया 5। अल्फा क्या था 1 प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 1 प्लस बीटा भर दिए, और बीटा तो यहाँ पर खुद ही है, ये बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इंप्लाइज दैट बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, 1 उधर जाएगा तो -1, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी 4। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया, आपने बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, है ना? अब आप क्या करने वाले हो? तो आपने कहा कि सर अब हमें अल्फा बीटा का भी तो वैल्यू पता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। हम सी का वैल्यू जो है के लिख देंगे, ए का वैल्यू 1 लिख देंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू के हो जाएगा। हम कहेंगे बहुत बढ़िया बच्चों, दिमाग तो लगा रहे हो, गुड। अब क्या करें? तो आप कहोगे कि सर बीटा इज इक्वल टू 2 आया, और अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा आया, तो अल्फा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू अगर 2 यहाँ बैठा दें तो अल्फा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। बच्चों क्या हुआ था कि वीडियो रुक गया था, मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक आया,
बाद में पता चला कि वीडियो रुक चुका है। तो चलिए फिर से ये रिकॉर्ड करते हैं। यानी यहाँ तक तो हम लोगों ने जान लिया कि अल्फ़ा बीटा आपने कहा कि ये c/a होता है सर, तो अगर इसका वैल्यू बैठा दें तो c का वैल्यू है k और a का वैल्यू है 1, तो ये k/1 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू k हो जाएगा। और बीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 आया है ना, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अगर यहाँ पुट कर दें तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू के, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के, है ना, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू के एंड k इज इक्वल टू 3 2 6। तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, आपने k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इस तरह से, है ना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं या ये जो मेथड आपने यहाँ अप्लाई किया है, ये मेथड आपके इस चैप्टर में नहीं है, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है ना। तो इसीलिए ये जो मान लो जो भी बुक है वो चाहते हैं कि आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आपका k का वैल्यू आ चुका है, आप ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के कान पकड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे ऐसे कान पकड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के कान पकड़ो, ठीक है, चाहे ऐसे करके जैसे भी पकड़ लो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैथ्स है, आप जैसे भी बना लो बन जाएगा। अब वहीं पर दूसरी तरफ कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया, अगर हम अल्फ़ा के जगह बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये नहीं बनेगा? बनेगा। हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया था, तब तक वीडियो रुक चुका था, तो चलो मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया था, है ना। तो देखो ये हमारा दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये तो दिया ही हुआ है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा उधर ले जाएंगे RHS में, तो माइनस है बीटा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 है इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, अरेंज कर देंगे, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1। बोलो ये बात समझ में आया? तो इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अब जैसे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाला था, हम लोग को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए होता है, ये जो है रिलेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, एंड माइनस बी बाई ए के वैल्यू यहाँ हमने फाइंड आउट किया है 5, अदरवाइज आप देख लो माइनस बी इज माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, ए इज़ 1, तो ये 5 हो गया। अब बीटा का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, अल्फ़ा माइनस 1 आप निकाले हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा का अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 5, तो दिस इज 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 5, माइनस वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो देखो अल्फ़ा 3 आ गया, यहाँ भी आपने अल्फ़ा 3 निकाल लिया था, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपको अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, बीटा का भी वैल्यू आ गया, देयरफॉर आप अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लो विच इज़ c बाई ए, एंड c बाई ए इज़ k बाई 1, यानी दिस इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू अल्फ़ा वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू है 2, सो दिस इज इक्वल टू 6। ये बात समझ में आई? तो अल्फ़ा का वैल्यू निकाल करके आप बीटा का वैल्यू निकालो, या बीटा का वैल्यू निकाल के आप अल्फ़ा का वैल्यू निकालो, और फिर अल्फ़ा बीटा के रिलेशन में पुट कर दो, आपका k का वैल्यू आ जाएगा। पर ये जो मेथड है ना बच्चों, ये मेथड भी इस चैप्टर का से रिलेटेड नहीं है ना। ये भी आपने दो इक्वेशन बना दिया, मानो अल्फ़ा प्लस बीटा 5, बीटा इज़ अल्फ़ा माइनस 1 और अल्फ़ा बीटा इज़ c बाई ए मान लो। तो इस तरह से आपने दो अननोन में से एक अननोन का वैल्यू निकाल लिया, उस अननोन के वैल्यू को यहाँ पुट करके दूसरे अननोन का वैल्यू निकाल लिया, और उन दोनों को यहाँ पुट करके आपने तीसरे अननोन का वैल्यू निकाल लिया। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन
2 वेरिएबल की बातें हो गई है जो अगला चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अगर इस चैप्टर से बनाना चाहें, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है, आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ। तो चलो अब वो मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे सोचेंगे? तो देखो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है, हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का रिलेशन जानते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा हम लोग फाइंड आउट करें या कुछ ऐसी चीज बनाएं जिसमें अल्फा प्लस बीटा आ जाए, अल्फा बीटा आ जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो अल्फ़ा माइनस बीटा भी आ जाए। क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो इसका भी वैल्यू हम लोग को यहाँ पता है। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है जिसमें के अननोन है, तो यहाँ पर ये अननोन वैल्यू है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तब दिमाग कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करें अब? तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तीसरा जो थर्ड मेथड है, दिस इज मेथड नंबर 1। ये एक ही था बट पार्ट 1 पार्ट 2 कर लो, या दिस और दिस, एंड नहीं है, दिस और दिस, ठीक है, और दिस। चाहे ऐसे करो चाहे आप ऐसे कर लो, है ना, या फिर आप ऐसे कर लो, और दिस। अपन क्या करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ज़रा फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या होगा। मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? बताते हैं आपको। पहले माइनस करके देखो, अपने आप समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इससे क्या हुआ कि हमारा अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर ख़त्म हो गया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर ख़त्म हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू हमें 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यानी 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। हमारे पास 4 अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर हम लोग माइनस के जगह प्लस करते तो ये सारा तो प्लस में होता ना, तो ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता, ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाता, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों टर्म कट जाता। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ भी आ जाता, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर आ जाता। और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। इसलिए इस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस किया है। कैसे पता चलेगा सर? प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन को 1-2 बार बनाए आप तुरंत नहीं बना सकते हो एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में तुरंत बनाना होता है। तो इस तरह के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। सो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का देखो वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 1, सो दिस इज़ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होता है? सी बाई ए,
बोलो, ठीक है। अब माइनस बी बाई ए, तो माइनस है ही है, तो b का वैल्यू क्या है, -5 है, तो दिस इज -5 डिवाइडेड बाई a क्या है, 1 है, बाई 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर इज 1 एंड दिस इज 4 इंटू के बाई 1। c का वैल्यू k है, a का वैल्यू 1 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस प्लस और 5 5 जा 25, तो दिस इज 25 बाई 1 यानी 25, -1 इज इक्वल टू 4k। तो दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 25 में 1 गया, 25 में गया तो क्या हो जाएगा 24, और यहाँ डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 6 चौके 24, तो k का वैल्यू 6 आ गया। तो चाहे हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 6 आंसर। तो चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, ठीक है, आप किसी भी तरह से बनाओ, k का वैल्यू आपको 6 ही आना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि चैप्टर का डिमांड है कि चैप्टर या क्वेश्चन जिस चैप्टर का है आप उस चैप्टर को तवज्जो दीजिए, वैल्यू दीजिए, है ना, और उसके ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप क्वेश्चन का आंसर करिए, और इसलिए ये मेथड बेस्ट सुटेबल मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का। अदरवाइज तीनों तरीका सही है, आप इस तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ करके बनाओ, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम हो और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर मानो ये क्वेश्चन आया हो और आपने अगर इस मेथड से बनाया हो या इस मेथड से बनाया हो या इस मेथड से बनाया हो, तो मुझे जहाँ तक लगता है किसी भी मेथड में मार्क्स नहीं कटना चाहिए, मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ठीक है। वैसे इस मेथड को आप प्रैक्टिस करना, है ना, क्योंकि ये जो मेथड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, ये तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि 3 तरह के मेथड को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो चलिए बच्चों, आ गए हैं RX अग्रवाल के पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2C का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये हम लोगों को दिया हुआ है, और हम लोगों को फाइंड करना है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू, वेयर जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है ना। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जानने को हम लोगों को मिलेंगे, है ना, और उस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को समझना है, जानना है, उसे फॉलो करना है, और उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाना है। नो डाउट इस क्वेश्चन को बनाने के भी और भी तरीके होंगे, और उस अदर मेथड्स को हम लोग बाद में जानेंगे। पहले जो एक्चुअल तरीका है वो हम लोग देखते हैं, जो इस क्वेश्चन का डिमांड है ना। पहले उस तरीके को देखते हैं, बाद में अदर मेथड को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। अब देखो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है, यानी अननोन नंबर कुछ भी नहीं है, कोई अननोन नहीं है, सब कुछ पता है, a पता है, b पता है, c पता है ना। तो फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल है f(x), वी हैव क्या a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2, ठीक है। देयरफॉर जरा सोचो, अगर हम लोग को अल्फ़ा का वैल्यू पता चल जाए, बीटा का वैल्यू पता चल जाए, तो क्या हम लोग इसमें अल्फ़ा का वैल्यू बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा? यस सर, सॉल्व हो जाएगा। क्या ये जो पॉलिनोमियल दिया है इससे हम लोग अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर,
लेकिन अभी वो काम नहीं करना है, वो हमारे क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, ठीक है। वो भी एक तरीका है पर वो हमारे क्वेश्चन का डिमांड नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करना है ये, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये, यानी नाउ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, एलसीएम ले सकते हैं अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर। बात समझ में आया, यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, मान लो इक्वेशन नंबर 1। देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, हमें सी भी पता है ए भी पता है, वैल्यू हमारा पुट हो जाएगा। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोगों को नहीं आता है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है। अब क्या करें, यहीं पर है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट, क्या, सिंस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सोचो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो वो जो ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया का जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना, उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अब मान लो कि हम लोग को तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, यानी हम लोगों को तो इतने से मतलब है। सोचो सोचो जरा दिमाग लगाओ, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दो चीज़ों में आता है, या तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इन दोनों ही फॉर्मूला में हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्लस लेके चल रहे हो तो 2 अल्फा बीटा भी मिलेगा, और अगर माइनस लेके चल रहे हो तो माइनस 2 अल्फा बीटा भी मिलेगा। जो एक्स्ट्रा है हमें नहीं चाहिए, हम उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, समझो बात को। दूसरी बात यह है कि हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का कोई रिलेशन नहीं पता है ए बी और सी के टर्म में, वेयर एज हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है ना वो रिलेशन पता है, क्या, माइनस बी बाई ए होता है, यानी इसको हम लोग माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये क्योंकि इसका रिलेशन हमें नहीं पता है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है, हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, हमारे लिए तो यही काम का है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाला को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। नो डाउट अल्फ़ा बीटा को सी बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है ये क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा हमने पहले ही वैल्यू पुट कर दिया, हड़बड़ी में थोड़ा पहले ही वैल्यू पुट कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, पहले ही वैल्यू पुट कर दो। समझाने के लिए मैं ये वैल्यू को फिर से यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बोलो ये बात समझ में आया, कहाँ से आया ये, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो होल स्क्वायर है और प्लस का इधर ले आओ माइनस, तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये बात समझ में आया, वही चीज़ तो यहाँ लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, कुछ नहीं,
ठीक है। बट ये जो है ना, ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। नो नीड टू रटना छटना, आपको समझना है, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अपने को यही तो चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो b का वैल्यू क्या है 1, तो दिस इज माइनस 1 बाई ए का वैल्यू है 6, इसका होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज c बाई ए, तो c का वैल्यू है माइनस 2 और a का वैल्यू है 6, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ लिख लें या यहीं सॉल्व कर लें, चलो यहाँ लिख लेते हैं, या छोड़ो इतना पेचीदा नहीं करना है, इसको हटाते हैं और इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36, माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6, दिस इज 2/3। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 एलसीएम, ये हो गया 1 और 3 1 जा 3 2 जा यानी 13 और 12 2 जा 24, तो कितना हो गया, ये हो गया 25/36, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपने 25/36 निकाल लिया। बात समझ में आया। अब इसी को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जो है c बाई ए वो हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है, आगे बढ़ें। नाउ इसको इक्वेशन 1 माने थे, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 25/36, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ हमारी गाड़ी यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, यहाँ से हमारी गाड़ी इधर गई, अब यहाँ से हमारी गाड़ी इधर आ रही है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 25/36, दिस इज 25/36 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा यानी c बाई ए, एंड c है हमारा 2 और a है हमारा 6, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज 25/36 इंटू 6/2, कोई दिक्कत, 6 6 जा 36, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 25/12, हेंस रिक्वायर्ड अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस 25/12 आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, लिख सकते हैं, या ये हम लोग लेकर के आते हैं, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग ये रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं, कई जगह पर ये यूज़ होगा, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग ये कैसे लेकर के आए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 22। इसके और भी मेथड है निकालने के, मैं वो डिस्कस शॉर्ट में कर देता हूँ, आप चाहो तो बना के देखना, है ना, क्या कि आप इसको सॉल्व किए, सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाले, फिर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर दिया, आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। और क्या तरीका है इसको निकालने का, और तरीका ये है कि हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम लोग और क्या तरीका है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है,
इसका वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी इज़ -1 और 6, सो दिस इज़ -1/6 आ गया। तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हो, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1/6 माइनस बीटा, ठीक है। मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ ये, ठीक है, आप बना के देखना। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी का वैल्यू है -2 और ये है 6, यानी -2/6 यानी 1/3, -1/3, तो दिस इज़ -1/3, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू जो ये इतना निकला है उसको यहाँ बैठा दो, उसको सॉल्व करो, वो भी आपका एक क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करोगे, बीटा का वैल्यू आएगा, बीटा का वैल्यू को इसमें या इसमें बैठा दो, अल्फ़ा का वैल्यू आएगा, अल्फ़ा बीटा और बीटा आपको मिल जाएगा, वो वैल्यू यहाँ बैठा दो तो निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों ही मेथड जो है, यानी इस तरह से बनाना जो है ये थोड़ा मुश्किल है, टाइम टेकिंग है ना, कंफ्यूजिंग है। तो सबसे जो अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का वो यही है कि आप इस तरह से बनाइए। कैसे सोचेंगे कि अल्फ़ा बीटा तो यहाँ आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, और बहुत आसान है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वैल्यू को जानना, जो कि ये है। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का भी रिलेशन पता है, जो यहाँ से ए बी सी को यूज़ करके मिल जाएगा, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू सी बाई ए भी पता है, जो यहाँ सी और ए को यूज़ करके मिल जाएगा। तो इस तरह से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, हमें इसका वैल्यू आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग से क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल fx दिया है 5x² - 7x + 1, अल्फ़ा और बीटा इसके दो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या होगा। अब देखो, जैसे ही हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, जैसे हम लोग इसको देखें वैसे ही दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि एलसीएम अगर ले लें तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ए बी सी का वैल्यू हम लोग को पता है, अल्फ़ा बीटा का रिलेशन हम लोग को पता है, और यहाँ पर बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है, अल्फ़ा बीटा भी पता है, तो इसका वैल्यू निकालना चुटकी भर का काम है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन, फ्रॉम गिवन polynomial fx we have क्या, a is equal to 5, b is equal to -7 and c is equal to 1। तीन चीज़ें है ना, तीनों वाले हम लोग को पता है। नाउ 1/α + 1/बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा, ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, अरेंज करके लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/α + 1/बीटा, इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसको तो लेके चलेंगे। तो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/a टाइम्स a/c, a से a ख़त्म, तो दिस इज इक्वल टू -b/c। वैल्यू अगर पुट कर दें तो b का वैल्यू कितना है, -7, c का वैल्यू कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 7। हेंस रिक्वायर्ड क्या, 1/α + 1/बीटा इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 23 के जैसा ही है। पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x² + x - 2,
और अल्फ़ा और बीटा इसके दो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैं। हम लोगों को 1/α माइनस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग कुछ ऐसा लेके चलेंगे कि फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल fx we have a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to -2. now अब क्या है कि 1/α माइनस 1/बीटा का हम लोग ज़रा वैल्यू निकाल के देखते हैं, एलसीएम लेके देखते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा हो गया और ये बीटा माइनस अल्फ़ा हो रहा है। अब इसको चेंज करके अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं लिख सकते हैं ना, ये बीटा माइनस अल्फ़ा है। अब बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है। अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो चलो एक जुगाड़ यूज़ करते हैं, एक तरीका यूज़ करते हैं कि ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर माइनस कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। अब थोड़ा आसान हो रहा है हमारे लिए, बीटा माइनस अल्फ़ा देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अब अल्फ़ा माइनस बीटा देखने में थोड़ा सा नज़दीकी लग रहा है ना, लग रहा है कि हाँ जान पहचान का ही आदमी है जान पहचान वाला लग रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख तो सकते हैं सर। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या कहीं से, बताओ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग को निकालने में आसानी है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या करें? तो देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना आसान है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है। यानी इस तरह से तो हम लोग नहीं सोच पाएंगे। अब क्या करें सर? अगर मान लो कि हम लोग को अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पता चल जाए कि ये कुछ वैल्यू है सपोज, तो क्या हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? ये जो भी वैल्यू है इसका 1/2 कर देंगे, या सिंपल समझो कि रूट अंडर दिस वैल्यू कर देंगे। तो ये एक अप्रोच हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हो गया कि ये हमारा यूज़ नहीं हो पाएगा, ये छोड़ दो, इस तरह से छोड़ दो। अब आओ दूसरे में, हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालें। तो याद है एक क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कट गया। कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, आपको याद नहीं होगा या जो नए होंगे उनको ये नहीं पता होगा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, याद आ रहा है अब कुछ, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस प्लस कट गया, ये कट गया, 2 और 2 4 अल्फ़ा बीटा। इसका मतलब
अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर को हम लोग 4 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ये वाला पार्ट रहने दो, इसको वहाँ ले जाओ, तो इसको हम लोग 4 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरा तामझाम जो किए ना वो ये निकालने के लिए कि इसका वैल्यू 4 अल्फ़ा बीटा हमारा आता है। अल्फ़ा बीटा हम लोग जानते हैं c/a होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं माइनस b/a होता है। a b c हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी जानते हैं इसका वैल्यू, और अल्फ़ा माइनस बीटा हम लोग को चाहिए, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? इसलिए इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको नहीं यूज़ कर पाए। अगर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर चाहिए होता तब इसको यूज़ करते, फिर यहाँ पर इसका वैल्यू प्रॉब्लमेटिक हो जाता, तो इसको निकालने के लिए फिर इसी को यूज़ कर लेते। खैर जो भी, तो अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस को ले जाओ उधर, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये इधर और ये इधर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझो, माइनस को ले जाओ उधर तो ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होता है, वही यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। या तो माइनस को उधर ले जाओ तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर आ जाएगा, मतलब माइनस यानी -1, -1 यानी डिवाइड बाय -1, तो यानी माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, तो दिस इज माइनस b, तो माइनस b इज़ -1 और बाई a इज़ 1, इसका होल स्क्वायर, और -4 इंटू अल्फ़ा बीटा इज c/a, c क्या है -2/1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर है उधर जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा +-9। कोई दिक्कत? यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग को आ गया +9 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसके बाद आप ये करोगे, इसके बाद आप यहाँ होगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हम लोग को मिलेगा, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, +9 भी है और -9 भी है। अच्छा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फ़ा बीटा हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए ना, अल्फ़ा बीटा इज़ -2/1 यानी -2, यानी ये तो -2 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना प्लस माइनस, ओहो हो देखो मिस्टेक क्या हुआ, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा ना, तो +-3 उसका रूट बन जाएगा ना, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 9, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ प्लस माइनस रूट अंडर 9, तो रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। तो दिस इज +-9 +-3 एक बार गलत होता है, हर जगह गलत हो जाता है, तो +-3 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया, -2। देखो इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं ताकि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू जो भी रहे, माइनस तो रहना ही है ना वहाँ, तो ये माइनस रह गया, और अल्फ़ा बीटा -2 ही होना है, -2 रह गया, यानी माइनस माइनस तो फाइनली कट ही जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 और -3/2,
मतलब कि 1/α माइनस 1/बीटा, इसका वैल्यू 3/2 भी सही है और -3/2 भी सही है। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 1/α माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू ±3/2। लो, अलग अलग लिखने का ज़रूरत नहीं है, 3/2 एंड -3/2, ±3/2 भी आप करके लिख दो आंसर तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 24 आप सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो एक्सरसाइज 2C का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 है वो हमसे क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, अल्फ़ा, बीटा और गामा इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैं, सच दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमें दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड करना है a और b का वैल्यू, यानी a बराबर व्हाट एंड b बराबर व्हाट, a का वैल्यू और b का वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने समय या बनाते समय सबसे पहले हम लोग देखें कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। अल्फ़ा, बीटा, गामा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि हमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये क्लू जो है ना मिल जाता है हमें कि क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में हमें लेके चलना है या सॉल्व करते समय हमें किस तरह से सोचना है। अल्फ़ा, बीटा, गामा दिया है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और इसके जो कोफिशिएंट है इसका जो रिलेशन है उसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सिंस वी नो दैट क्या हम लोगों को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है क्या, -b/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है -d/a। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, नाउ अब हम लोग अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशन लेके चलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, a माइनस बी, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, a, प्लस गामा का वैल्यू क्या है, a प्लस बी, इज इक्वल टू -b/a। सो दिस इज माइनस, b का वैल्यू क्या है, -3 और a का वैल्यू क्या है, 1। तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखो -b प्लस b ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 3a इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करने से हमारे पास सुविधा क्या हुआ कि एक माइनस में था और एक प्लस में था, देखो दिया हुआ, तो माइनस और प्लस कट जाएगा, तो हमें एक ही टर्म सिर्फ a बच जाएगा, इसलिए हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को लिए, है ना।
अब देखो हमें जो दूसरा रिलेशन पता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अगर इसको यूज़ करते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ऐसे टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन अराइज कर देंगे। थर्ड को देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों मल्टीप्लिकेशन में होगा तो थोड़ा बहुत ये हम लोगों को उतना कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑल्सो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये तो रिलेशन हम लोग को पता ही है ना, ये होता है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी इज माइनस 1 और a इज 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1। ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ मिल गया 1, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन वी गेट 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, माइनस को आप इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर आप बोले थे उधर ले जाने के लिए, तो आप इधर ही लिख दिए। आप बोलोगे सर आप बी स्क्वायर को उधर ले जाने बोले थे, माइनस 1 को इधर लाने बोले थे, तो आप पहले ही बी स्क्वायर लिख दिए। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको अगर अरेंज कर लो तो हो गया ना बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। कोई दिक्कत? तो मैं जो बी स्क्वायर लिख रहा था उसमें कहाँ गलत था? ठीक है, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2। बी स्क्वायर है वहाँ जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा और रूट लग जाएगा। देयरफॉर या हेंस रिक्वायर्ड a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1, सॉरी a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 एंड दिस इज आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 25 आप सबको समझ में आया होगा। इस तरह से पॉलिनोमियल का ये जो चैप्टर है आर एस अग्रवाल के न्यू एडिशन का, इस चैप्टर के जो 3 एक्सरसाइज रहे, एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2B और एक्सरसाइज 2C, ये तीनों यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया हुआ है आर एस अग्रवाल का वो सॉल्व करेंगे। किस तरह से उसमें हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे उसको सॉल्व करने का, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतने बड़े बड़े तरीके से तो नहीं बना सकते। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसमें ए का वैल्यू निकालने को कहे, तो इतने बड़ा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि शॉर्ट में उसको हम लोग सॉल्व कर सकें, तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।